हेलो फ्रेंड्स, जीके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सूचकांक यानी इंडेक्स। तो 2025 और 2026 में सूचकांक से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे को आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आज का ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और आज के क्लास का PDF आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फरवरी 2026 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत 91वें स्थान पर है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत 182 देशों में 39 स्कोर के साथ 91वें स्थान पर है। स्कोर भी ध्यान रखिएगा, आजकल की परीक्षाओं में सूचकांक देकर स्कोर पूछ लेता है कि भारत को कितना स्कोर मिला। ठीक है, तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्कोर मिला 39 और भारत इस सूचकांक में 91वें स्थान पर है। ठीक है, इस सूचकांक में पहले स्थान पे है डेनमार्क, यानी ये सबसे कम भ्रष्ट देश है। लगातार 8वें साल डेनमार्क पहले स्थान पर बना हुआ है। सबसे अधिक भ्रष्ट देश हैं दक्षिणी सूडान और सोमालिया, ये दोनों संयुक्त रूप से जो है सबसे निचले पायदान पर हैं इस सूचकांक में। ये सूचकांक जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, फरवरी 2026 में जारी नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 यानी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत 45वें स्थान पर है, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत 127 देशों में 54.43 स्कोर के साथ 45वें स्थान पर है। इसमें पहले स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स जारी करता है पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट, जनवरी 2026 में जारी प्रथम जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक 2026 यानी कि रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत 16वें स्थान पर है, ऑप्शन ए। तो रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में 154 देशों में भारत 0.5515 स्कोर के साथ जो है 16वें स्थान पर बना हुआ है। इस सूचकांक में पहले स्थान पे है सिंगापुर, दूसरे स्थान पे है स्विट्जरलैंड। ठीक है, रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 किसने जारी किया? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ने इसे जारी किया। और ध्यान दीजिएगा, रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स का ये पहला ही संस्करण है, यानी 2026 में पहली बार ये इंडेक्स जो है जारी किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार 2024-25 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर सबसे अधिक खर्च करने के मामले में कौन शीर्ष पर है? तो चीन जो है इसमें पहले स्थान पर है, तो चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है 2024-25 में। ठीक है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर सबसे अधिक खर्च करने के मामले में चीन पहले स्थान पर है, अमेरिका दूसरे स्थान पर है। यहाँ पे ये चार्ट दिया हुआ है, देखिए चीन जो है पहले स्थान पर है। चीन जो है 2024-25 में इसने केवल रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर 785 अरब डॉलर खर्च किए। वहीं अमेरिका जो है 781 अरब डॉलर खर्च करके जो है दूसरे स्थान पे बना हुआ है। जापान इसमें तीसरे स्थान पर है, जर्मनी चौथे, दक्षिण कोरिया 5वें, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम 6ठे। और देखिए भारत जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करने के मामले में ये 7वें स्थान पर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में कौन शीर्ष पर है? तो दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में किंगदाओ शहर जो है ये पहले स्थान पर है। ये चीन का एक शहर है। इसमें टॉप 3 शहर जो है यहाँ पर देखिए चार्ट में, पहले स्थान पे है किंगदाओ शहर, चीन का शहर है। दूसरे स्थान पे है अबू धाबी जो कि UAE की कैपिटल है। और तीसरे स्थान पे है दोहा जो कि कतर की कैपिटल है। नेक्स्ट, नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत के सबसे सुरक्षित शहरों में कौन शीर्ष पर है? तो भारत की बात करें तो भारत में सबसे सुरक्षित शहर इस इंडेक्स के अनुसार मंगलुरु जो कि ये कर्नाटक का शहर है। ठीक है, यहाँ पे ये चार्ट देखिए, भारत में सबसे सुरक्षित शहर है इस इंडेक्स के अनुसार मंगलुरु और विश्व में इसका स्थान है 46वां। भारत में दूसरा सबसे सुरक्षित शहर है अहमदाबाद, विश्व में इसका स्थान है 87वां। ठीक है, जयपुर भारत में तीसरे स्थान पर है, विश्व में 106ठे।
कोयम्बटूर भारत में चौथे और विश्व में 123वें, और तिरुवनंतपुरम भारत में 5वें और विश्व में 132वें स्थान पर है सबसे सुरक्षित शहरों के मामले में। नेक्स्ट, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत जो है 6ठे स्थान पर है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत 11 एशियाई देशों में 6ठे स्थान पर है। पहले स्थान पे है चीन और दूसरे स्थान पे है मलेशिया। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जारी करता है डेजन शीरा एंड एसोसिएट्स। चलिए अगला क्वेश्चन। जनवरी 2026 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 80वें स्थान पर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान 80वां है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के पासपोर्ट धारक 55 देशों में वीज़ा फ्री यात्रा या फिर वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा के साथ जो है 55 देशों में यात्रा कर सकते हैं। 2025 में भारत 85वें स्थान पर था। ठीक है, और इस बार भारत जो है 2026 में 80वें स्थान पर है। इस सूचकांक में पहले स्थान पे है सिंगापुर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स। नेक्स्ट, जनवरी 2026 में जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2024 यानी एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में बड़े राज्यों में कौन शीर्ष पर है? तो इसमें महाराष्ट्र जो है बड़े राज्यों में शीर्ष पर है। निर्यात तत्परता सूचकांक की बात करें तो ये 2024 वाला जारी किया गया। बड़े राज्यों में महाराष्ट्र पहले, तमिलनाडु दूसरे और गुजरात तीसरे स्थान पर है। छोटे राज्यों में उत्तराखंड पहले स्थान पर है। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर है। उत्तर पूर्वी राज्यों में नागालैंड पहले स्थान पर है। अब ये बताइए निर्यात तत्परता सूचकांक जारी कौन करता है? तो ये भारत सरकार का थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट, चौथे टॉप सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिला सुरक्षा और कैरियर के मामले में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो बेंगलुरु जो है शीर्ष पर है। टॉप सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट को जारी किया है अवतार ग्रुप ने। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु 53.29 स्कोर के साथ पहले स्थान पर है, यानी महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर है बेंगलुरु इस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, अगर अलग अलग संस्था द्वारा सेम रिपोर्ट जारी किया जाता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चेन्नई जो है 49.86 स्कोर के साथ जो है दूसरे स्थान पर है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के भंडार के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर है? तो भारत रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडार के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर है, ऑप्शन डी। तो देखिए, विश्व में दुर्लभ खनिजों के सर्वाधिक भंडार के मामले में चीन 44 मिलियन टन भंडार के साथ पहले, ब्राज़ील 21 मिलियन टन भंडार के साथ दूसरे और भारत 6.9 मिलियन टन भंडार के साथ जो है तीसरे स्थान पर है। वहीं भारत जो है भंडार के मामले में तीसरे स्थान पर है, लेकिन इन धातुओं के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान 7वां है। ठीक है, वहीं रेयर अर्थ धातुओं के उत्पादन में पहले स्थान पर चीन है। नेक्स्ट, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत तीसरे स्थान पर है। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में अमेरिका 80.4 स्कोर के साथ पहले, चीन 73.7 के स्कोर के साथ दूसरे, वहीं भारत 40 स्कोर के साथ जो है तीसरे स्थान पर है। एशिया पावर इंडेक्स को जारी करता है लोवी इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट, वैश्विक सैन्य शक्ति सूचकांक 2025 यानी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत जो है चौथे स्थान पर है। तो आपको एशिया पावर इंडेक्स और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स से कंफ्यूज नहीं होना है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है, वहीं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में अमेरिका पहले, रूस दूसरे, चीन तीसरे और भारत चौथे स्थान पर है। भारत का स्कोर कितना है इसमें? भारत का स्कोर है 0.1184। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स को जारी करता है ग्लोबल फायर पावर। नेक्स्ट, क्वाकवेरेली साइमंड्स की क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत की समग्र रैंकिंग क्या है? तो देखिए, ये जो क्यूएस आप देख रहे हैं इसका मतलब ही होता है क्वाकवेरेली साइमंड्स। इसी के द्वारा
वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 को जारी किया गया है। इसमें भारत की समग्र रैंकिंग है 25वां। ठीक है, भारत को वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में समग्र रूप से 76.6 स्कोर मिला और भारत 25वें स्थान पर है। पहले स्थान पे है अमेरिका। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, भारत इस सूचकांक में स्किल्स फिट में 59.1 के स्कोर के साथ 37वें, एकेडमिक रेडिनेस में 89.9 स्कोर के साथ 26वें, फ्यूचर ऑफ वर्क में 99.1 स्कोर के साथ दूसरे और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में 58.3 स्कोर के साथ 40वें स्थान पर है। लेकिन समग्र रैंकिंग में भारत 25वें स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत 118वें स्थान पर है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। देखिए, विश्व खुशहाली रिपोर्ट यानी इंडेक्स 2025 में भारत 147 देशों में 4.3989 स्कोर के साथ 118वें स्थान पर है। वहीं विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में फिनलैंड लगातार 8वीं बार जो है पहले स्थान पर बना हुआ है। इस सूचकांक को जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क। नेक्स्ट, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? अमेरिका यानी यूएसए। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2025 में अमेरिका पहले स्थान पर है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2025 में भारत 49.8 स्कोर के साथ 30वें स्थान पर है। भारत का स्थान 30वां है। पहले स्थान पे है अमेरिका, दूसरे स्थान पे चीन है। ठीक है, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स जारी करता है ब्रांड फाइनेंस। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 में यानी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? भारत 43वें स्थान पर है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 में 55 देशों में भारत 38.64 के स्कोर के साथ 43वें स्थान पर है। पहले स्थान पर है अमेरिका। ठीक है, और इस सूचकांक को कौन जारी करता है? यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत 10वें स्थान पर है। देखिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 63 और यूरोपियन यूनियन देशों में 10वें स्थान पर है। इस सूचकांक, ये एक ऐसा सूचकांक है कि इसका जो मानक है उसको कोई भी कंप्लीट नहीं कर पाता है, जिसके कारण पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हमेशा खाली रहता है। चौथे स्थान पर डेनमार्क है और भारत 10वें स्थान पर है। ठीक है, इस सूचकांक को जारी करता है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की शुरुआत की गई थी 2005 में, तो ये एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, ध्यान रखिए। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? जितने भी सूचकांक हैं सबसे टॉप क्लास का क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, इसे याद रखिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत जो है 130वें स्थान पर है, ऑप्शन बी। मानव विकास सूचकांक 2025 में 193 देशों में भारत का HDI मान कितना है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मान कितना है? 0.685 और भारत इस सूचकांक में 130वें स्थान पर है। पहले स्थान पे है आइसलैंड, दूसरे स्थान पे है नॉर्वे। ठीक है, मानव विकास सूचकांक को जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। पहली बार ये सूचकांक जो है जारी किया गया था 1990 में। और मानव विकास सूचकांक के प्रथम निर्माणकर्ता कौन थे? महबूबुल हक थे, जो कि एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में भारत किस स्थान पर है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत किस स्थान पर है? भारत 131वें स्थान पर है, ऑप्शन सी। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में 148 देशों में भारत लैंगिक समानता स्कोर 64.4, ठीक है, भारत का स्कोर कितना है? 64.4 और भारत जो है इस सूचकांक में 131वें स्थान पर है। पहले स्थान पे है आइसलैंड और आइसलैंड लगातार 16वें साल पहले स्थान पे बना हुआ है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट को जारी करता है विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट की शुरुआत की गई थी 2006 में। नेक्स्ट, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक आतंकवाद प्रभावित देश कौन सा है?
तो इस सूचकांक के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक आतंकवाद से प्रभावित देश है बुर्किना फासो। बुर्किना फासो जो कि एक अफ्रीकी देश है। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 के अनुसार आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देशों में पाकिस्तान दूसरे स्थान पर है, ठीक है। वहीं भारत 14वें स्थान पर है। सबसे अधिक प्रभावित देश है बुर्किना फासो। इस सूचकांक को जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। नेक्स्ट, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत 38वें स्थान पर है, ऑप्शन ए राइट आंसर। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत 139 देशों में 38वें स्थान पर है, ठीक है। इस सूचकांक का कोई भी स्कोर नहीं है। इस सूचकांक में पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड, ठीक है। और ये सूचकांक कौन जारी करता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत 102वें स्थान पर है, ऑप्शन सी राइट आंसर। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत 123 देशों में 25.8 स्कोर के साथ 102वें स्थान पर है और गंभीर भूख श्रेणी में है। वहीं इस सूचकांक में चीन और बेलारूस सहित 25 देशों को शीर्ष स्थान मिला है। चीन जो है पहले स्थान पर है, इसके साथ 25 देश जो है पहले स्थान पर बने हुए हैं। इन देशों का स्कोर जो है 5 से कम है, जो कम भूख को दर्शाता है। वैश्विक भूख सूचकांक को जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हिल्फे। चलिए अगला क्वेश्चन, सतत व्यापार सूचकांक 2025 यानी सस्टेनेबल बिजनेस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत 23वें स्थान पर है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। एग्जाम फैक्ट्स की बात करें तो सतत व्यापार सूचकांक 2025 में 30 देशों में भारत 33.2 स्कोर के साथ 23वें स्थान पर है। पहले स्थान पर है यूनाइटेड किंगडम और इस सूचकांक को जारी करता है हेनरिच फाउंडेशन और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। उदार लोकतंत्र सूचकांक 2025 में यानी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत 100वें स्थान पर है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। लोकतंत्र सूचकांक 2025 में भारत 179 देशों में 100वें स्थान पर है, ठीक है। पहले स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया। इस सूचकांक का कोई भी स्कोर नहीं है, खाली रैंक याद रखिए। लोकतंत्र सूचकांक को जारी करता है वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट, जो कि स्वीडन में है। दोस्तों, आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो लाइक और अधिक से अधिक शेयर जरूर किया करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत जो है 128वें स्थान पर है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में 176 देशों में भारत 53 स्कोर के साथ 128वें स्थान पर है, जो कि अधिकतर अस्वतंत्र श्रेणी में आता है। कौन से श्रेणी में आता है वो भी याद रखिए, ठीक है। वहीं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में पहले स्थान पे सिंगापुर है, दूसरे स्थान पे स्विट्जरलैंड है और ये सूचकांक को जारी करता है द हेरिटेज फाउंडेशन। नेक्स्ट, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत किस स्थान पर है? भारत 63वें स्थान पर है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में। तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में 69 देशों में भारत 36.06 स्कोर के साथ 63वें स्थान पर है। पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड, ठीक है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग को जारी करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। नेक्स्ट, स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में भारत में कौन सा शहर शीर्ष पर है? इसमें दिल्ली जो है पहले स्थान पर है। तो स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में 146 शहरों में विश्व में दिल्ली 104वें स्थान पर है, वहीं भारत में इसका स्थान पहला है। मुंबई विश्व में 106 स्थान पर है, हैदराबाद 109वें, बेंगलुरु 110वें स्थान पर है, ठीक है। लेकिन भारत में दिल्ली के बाद मुंबई और हैदराबाद तीसरा, बेंगलुरु चौथे स्थान पर है, ठीक है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स कौन जारी किया? देखिए, पहले स्थान पे है ज्यूरिख शहर। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में पहले स्थान पे ज्यूरिख है, जो कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है। और इस सूचकांक को किसने जारी किया? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में भारत में कौन सा शहर शीर्ष पर है? इसमें बेंगलुरु जो है शीर्ष पर है, ऑप्शन सी।
तो ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु भारत में पहले स्थान पर है, वहीं विश्व में इसका स्थान 26वां है। ठीक है, वहीं इस इंडेक्स में विश्व में पहले स्थान पर है सिंगापुर। इस इंडेक्स को जारी करता है काउंटर पॉइंट रिसर्च। नेक्स्ट, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है, यानी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी राइट आंसर। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025 में 67 देशों में भारत 41वें स्थान पर है, केवल 41वें होगा, ध्यान रखिए। पहले स्थान पे है स्विट्जरलैंड। ठीक है, इस सूचकांक को जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान ने, जो कि इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? इसमें नॉर्वे जो है पहले स्थान पर है। ठीक है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत 180 देशों में 32.96 स्कोर के साथ 151वें स्थान पर है। पहले स्थान पे है नॉर्वे, दूसरे स्थान पे है एस्टोनिया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, जो कि फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है, यानी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? भारत इसमें 71वें स्थान पर है, ऑप्शन बी। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में 118 देशों में भारत 53.3 स्कोर के साथ 71वें स्थान पर है। पहले स्थान पे है स्वीडन। ठीक है, और इस सूचकांक को जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, जो कि स्विट्जरलैंड के कोलोग्नी में इसका हेडक्वार्टर है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत 115वें स्थान पर है। ठीक है, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत 163 देशों में स्कोर 2.229 के साथ 115वें स्थान पर है। ठीक है, पहले स्थान पे कौन है, यानी सबसे अधिक शांत देश कौन है? आइसलैंड है। लगातार 18वें साल आइसलैंड ग्लोबल पीस इंडेक्स में पहले स्थान पर बना हुआ है। दूसरे स्थान पे आयरलैंड है इस बार। ठीक है, इस सूचकांक को जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जिसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में है। नेक्स्ट, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत 99वें स्थान पर है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2025 में भारत जो है 167 देशों में 67 स्कोर के साथ 99वें स्थान पर है। इस सूचकांक में पहले स्थान पे है फिनलैंड, दूसरे स्थान पे है स्वीडन। देखिए, सतत विकास लक्ष्य जो है यूनाइटेड नेशन ने 17 सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए थे कि 2030 तक जो इसके सदस्य देश हैं वो इसे पूरा करें, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 2030 तक 17 जो भी लक्ष्य हैं इसका 17% भी लक्ष्य पूरा होने में मुश्किल हो रहा है। ठीक है, अच्छा, ये सूचकांक कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक को। चलिए अगला क्वेश्चन, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश एआई एप्लीकेशनों के सर्वाधिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं के मामले में विश्व में शीर्ष पर है? तो ये है भारत। एआई एप्लीकेशनों के सर्वाधिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं के मामले में भारत जो है विश्व में पहले स्थान पर है। आर्टन कैपिटल की पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में शीर्ष पर है? तो संयुक्त अरब अमीरात। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अलग है और ये जो है आर्टन कैपिटल का अपना पासपोर्ट इंडेक्स है। इसमें विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना गया है संयुक्त अरब अमीरात के पासपोर्ट को। ठीक है, तो आर्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में पहले स्थान पे यूएई है। 179 मोबिलिटी स्कोर है इसका, जो कि लगातार 7वें साल जो है इस इंडेक्स में पहले स्थान पे है यूएई। दूसरे स्थान पे सिंगापुर और स्पेन है। दोनों का मोबिलिटी स्कोर जो है 175 है। दोनों संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। अच्छा, इस इंडेक्स में आर्टन कैपिटल की पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? 67वें स्थान पर है और भारत का मोबिलिटी स्कोर है 74। चलिए अगला क्वेश्चन, इंडिया टूरिज्म डेटा कंपेडियम 2025 के अनुसार भारत का सबसे अधिक देखा जाने वाला स्मारक कौन सा है? तो ये है आगरा का ताजमहल।
तो इंडिया टूरिज्म डेटा कॉम्पेडियम 2025 के अनुसार भारत में सबसे अधिक देखे जाने वाले स्मारकों में टॉप 5 यहाँ पे स्मारक लिखा हूँ, देख लीजिए। ताजमहल, आगरा का ताजमहल पहले स्थान पर है। ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर दूसरे स्थान पर है। दिल्ली का कुतुब मीनार तीसरे, दिल्ली का लाल किला चौथे और औरंगाबाद में स्थित बीबी का मकबरा ये 5वें स्थान पर है। ठीक है, यानी भारत में सबसे अधिक देखे जाने वाले स्मारकों में टॉप 5 में 4 जो हैं ये मुग़ल काल के स्मारक हैं। 2024-25 में आगरा के ताजमहल ने कितने पर्यटकों को आकर्षित किया? 6.26 मिलियन पर्यटकों को आकर्षित किया। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। चलिए अगला क्वेश्चन, महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में कौन सा देश शीर्ष पर है? इसमें डेनमार्क जो है पहले स्थान पर है। तो महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत 0.607 स्कोर के साथ 131वें स्थान पर है। पहले स्थान पर है डेनमार्क। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 को किसने जारी किया? जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी और पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने संयुक्त रूप से इस सूचकांक को जारी किया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट सेशन सूचकांक से संबंधित। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।